कर में अपनी मौत को क्यों बुलावा दे रहे हो? मौत? हाँ, लौट जाओ यहाँ से। मैं कुछ समझा नहीं। ये शर्तनामा लिखा है, हाँ? टंगा है। हाँ। इसको पढ़ लो अगर पढ़े हो तो, और पढ़ के सीधे लौट जाओ जहाँ से आए हो। पढ़ा लिखा हूँ भाई। हाँ, पढ़ लो पढ़ लो। हाँ हाँ हाँ। जिस इंसान को अपनी शक्ल पर नाज हो वो आकर राजकुमारी गुलशन से मिले। अगर शक्ल पसंद आ गई तो शादी हो जाएगी, अगर शक्ल पसंद नहीं आई तो फांसी हो जाएगी। हाय अल्लाह, आज्ञा से राजकुमारी गुलशन, महाराज सत्यजीत सिंह, सिकम चुनारगढ़। ए भाई, हाँ? मुझे इस टंगी हुई शर्तनामे से क्या लेना देना है? तो मुझे तो एक मुट्ठी भीख की दरकार है। अगर एक मुट्ठी भीख मिल जाए, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरी एक फरियाद। कैसी फरियाद? देखिए, मेरी गुजारिश है हाँ, कि मेरी फरियाद शहजादी साहिबा तक पहुंचा दिया जाए। उनसे कह दिया जाए कि चौखट में जो फकीर आया हुआ है वो उनके हाथों से एक मुट्ठी भीख चाहता है। चलो ठीक है, अभी जाकर बताते हैं। हाँ जी जी। राजकुमारी जी, क्या बात है? राजमहल के बाहर एक फकीर आया है और वो आपके हाथों से मुट्ठी भर भीख चाहता है। जाओ उसको बुला के अंदर लाओ। हाँ फकीर। हाँ भाई। राजकुमारी जी तुमको अंदर बुला रही हैं। अंदर? अरे राजमहल के अंदर। अच्छा अच्छा अच्छा। आओ हाँ हाँ, आ रहा है। आइए आइए। तूने क्या किया जो राजकुमारी जी बेहोश हो गई? मैंने? जल्दी बता रहे। देखिए, आपको गलतफहमी हुई है। जल्दी बताओ, नहीं काट डालेंगे। मेरे भाई, ना हमने जादू चलाया है ना हमने कुछ किया है। तो बेहोश अब कैसे अल्लाह हो पाक गए? जाने कि इन्हें क्या हो गया। इनको एक काम कीजिए, जल्दी से इन्हें होश में लाइए, नहीं हमारे लेने के देने पड़ जाएंगे। आलतू जलालतू आई भला को टालतू। मुन्नीलाल, तुम यहाँ से जा सकते हो। ए फकीर, कहाँ का रहने वाला, तेरा नाम क्या है? यहाँ किस लिए मैं जानना चाहती हूँ। बातों का सिलसिला शुरू हो उससे पहले इस चुनारगढ़ रियासत की तख्तवारिस जी को, इस नाचिस फकीर का आदाब कबूल हो। तेरा नाम? बंदे को लोग मोती के नाम से जानते क्या करने के लिए आए हो? हैं। भीख मांगना हमारा खानदानी पेशा है और हमारे बड़े बुजुर्गों का ये फरमान है कि आज मैं अपनी जिंदगी की पहली भीख किसी और के हाथ से नहीं बल्कि आपके हाथ से लूं। तो यहाँ भिक्षा लेने के लिए आए बड़ी हो? क्यों? मेहरबानी होगी आपकी अगर आप अपने हाथों से इस नाचीज की झोली में एक मुट्ठी भीख डाल दें तो। चलो ठीक है, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें भिक्षा दे रही हूँ। सूरत तेरी देखकर दिल हो गए दिल की, तेरे हुस्न पे जानिसा तू राजा नहीं। मैंने हर तौर से अपना तुम्हें स्वीकार किया। मैंने हर तौर से अपना तुम्हें स्वीकार किया। सितम कर पीछे निगाहों से मुझे मार दिया। लाहौल बिला कुव्वत। देखिए सजादी साहिबा, अगर जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई हो, कोई भूल भटक हो गई हो तो हम अपनी गलती की आपसे मुआफी चाहते हैं। लेकिन सजादी साहिबा, खता कौन सी आए कर किया मैंने हमसी
वारिस हो जरा कुछ न कुछ ख्याल करो, मेरे इनकार को हुजूर ना मलाल करो। अभी मिल तो मैं मेरा तब ये निकल जाएगा, अभी मिल तो मैं मेरा तब ये निकल जाएगा। ले लो शमशीर मुझे मार कर हाय शहजादी साहिबा, देखिए ऐसा है कि मैं बार बार आपको समझा रहा हूं, लेकिन मेरे लाख समझाने पर भी आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही। देखिए कहते हैं कि इश्क बुरी बला है, इसका रोग ना पालिए, क्योंकि ये लाइलाज बीमारी है शहजादी साहिबा। मैं तो बस यही कहूंगा, इश्क का इस कदर न भूत सर सवार करो, इश्क का इस कदर न भूत सर सवार करो, और नजर गरीब पर टेढ़ी न सितमगार करो। खड़े हो जा मोती। और हाँ, ये क्या लेकर घूम रहे हो? ये तुम्हारे हाथों में शोभा नहीं दे। सिर्फ ये एक बार मान जाओ, मैं जिंदगी में कभी नहीं कहूंगी। देखिए ऐसा है कि अगर भीख देना है तो दे दीजिए, और अगर नहीं देना है तो मैं तो भिक्षा दे रही, क्यों नहीं ले रहे हो? अरे लानत भेजो। अरे जब से चुनली सगुनवा राजा लग जाता, जब से चुनली सगुनवा राजा लग जाता गगनवा, जब से चोलिया में जब ना परंजो मारेला। ये आगे हमारे घर मालिक के बहनोई साहब, ये सीन पे 20 रुपया इनाम। धन्यवाद, जो कह रहे हैं वो करो। जवाब सुनना चाहती हूँ। अपनी दासी को प्यारे न ठुकराइए, अपनी दासी को प्यारे न ठुकराइए, आरज़ू पे तरस कुछ मेरे खाइए, बन के राजा मेरे संग में लूटो मचा, डाल बाहे गले पे
जवाब सुनना चाहती हूँ। वही तकिया कलाम बार बार। देखिए शहजादी साहिबा, आप ये चाहती हैं कि मैं आपकी हाँ में हाँ मिला दूं। हाँ, मैं यही चाहती हूँ। लेकिन सुनिए शहजादी साहिबा, अरे अगर मैं आपकी बात नहीं मानूंगा तो आप मुझे जेल खाने में। अभी अभी शिवा, अरे जेल खाने की बात छोड़िए, अगर इरादा बनता हो, अगर इरादा बनता हो तो उठाओ शमशीर और टुकड़े टुकड़े कर दो मेरे जिस्म के। लेकिन मेरे जिस्म का हर टुकड़ा आपके सवालों का यही जवाब देगा। क्या देगा? कि मैं आपकी हाँ में हाँ नहीं मिलाऊंगा, नहीं मिलाऊंगा, नहीं मिलाऊंगा। ए नौजवान, अरे नौजवान, जब तक ना हाँ में हाँ मिलाएगा, आराम करना खाना पीना जेल में ही पाएगा। मिलने हमेशा जेल में आऊंगी हर रात में, उस रोज कर तू गिरिया मानो जब हो जाएगा। भैया आप हैं मलिका सिकम की, आप हैं मलिका सिकम की, हर सितम कर लीजिए और हाथ में खंजर उठा किस्सा खत्म कर दीजिए। लेकिन कष्ट है पहलू में तेरे, कष्ट है पहलू में तेरे। मैं कभी ना आऊंगा और इम्तिहान की इस घड़ी में पास मैं हो जाऊंगा। मुरलीलाल, डाल इसके हाथ में कर ले जाओ यहाँ से। ये हरामखोर ऐसे नहीं मानेगा, ले जाओ। जाइए, रहम कीजिए शहजादी साहब। तेरे लिए कोई रहम नहीं है। और हाँ, जाते जाते सुनते जाओ, जाते जाते सुनते जाओ। तुम मुझे चाहो या ना चाहो, मैं तुम्हें जिंदगी भर चाहूंगी और मिलने हमेशा जेल में आऊंगी। मोती, एक बात कहिए भाई, मेरी मानिए तो आप अपना इलाज करवा लीजिए। क्या मेरे कोई बीमारी है, इलाज करा लूं? नहीं, कहने का मतलब कि अगर आपका यही रवैया रहा तो एक दिन चुनार का बंटा ढार हो जाए। हेलो, अरे धीरे धीरे उठे, अरे रोला नयनवा, अब भरिया जा रे सजनवा, जा रे सजनवा। अब भरिया जा रे सजनवा, 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 अब भरिया जा रे सजनवा। आइए सेनापति जी, सोच रहे होंगे कि हमको जेल से क्यों बाहर निकाला जा रहा है। महाराज का आदेश था, तुम्हें 20 साल की सजा मिली थी। आज महाराज का लेटर आया हुआ है और महाराज ने उस लेटर में लिखकर भेजा है कि रात दिन मिलाकर पूरे 20 साल हो गए हैं, आज तुम इस जेल से रिहा हो रहे हो। रोइए मत, आइए आगे, हम आपके हाथों की हथकड़ी खोलते हैं और इस जेल से आपको हम रिहा करते हैं। सेनापति जी, हमने जेल से आज़ाद कर दिया और साथ साथ महाराज का आदेश है कि सेनापति यशपाल सिंह से कह देना कि सोनारगढ़ में अपना शकल नहीं दिखाएंगे। जा सकते हो, ठहरिए, आगे आइए। महाराज का आदेश है कि सोनारगढ़ में अपनी शकल नहीं दिखाओगे, लेकिन हमारा आदेश है
इस सोनारगढ़ में आप आओगे। वो क्यों? वो क्यों? वो इसलिए कि अगर यहाँ आओगे नहीं तो अपनी पत्नी का कातिल का पता पाओगे नहीं, क्योंकि तुम्हारी पत्नी का कातिल इसी चुनारगढ़ में छिपा हुआ है, खा रहा है। ठीक कहते हो। ऐसो आराम से सो रहा है साला। महाबली, हम तुमसे वादा करते हैं कि हम आएंगे, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। आना तो हमसे मिलना। ठीक है, जब आएंगे तो तुमसे पहले मिलेंगे। पक्का? जा सकते हो। जा रहे। ठहरिए, ठहरिए। पत्नी का खून का इल्जाम तो तुम्हारे ऊपर लगा हुआ है, साथ साथ तुम्हारे बेटे का भी खून का इल्जाम तुम्हारे ऊपर लगा है। ये महाराज का आदेश है, इसीलिए आप जा सकते हैं। कभी भी आना तो एक बार हमसे जरूर मिलना। यहाँ सेनापति यशपाल सिंह आज जेल से रिहा हो गए हैं। बताओ तो बता दे, हम तो जानते हैं, लेकिन वो तनिन बात से डरा रहे हैं। साला हमका धमकी आए हैं कि जो हाल उसका हुआ वही हाल तेरा होगा। तो सुंदरी के भैया पहले इज्जत, वही इज्जत का हम खाली डरा रहे हैं। नहीं तो मंत्री कृपाल सिंह डाले तो हाँ तो हम मौत कहीं दी, लेकिन कोई बात नहीं है। अब जेल से हम भी चल रहे हैं, क्योंकि सेनापति यशपाल जी को हमने आजाद कर दिया। अब मंत्री कृपलवा साले अरे मौत का गड्ढा खोद दी। अब जेल में हम ना रहा, चल रहे हैं। वही दिन लौटब जो इतनी घाट जामिया साले तुम्हें गड्ढा में पकड़ के मूड़ी, वही गड्ढा में तुम्हारा साले चाँप दिए। चल रहे हैं। अब हम आंखें मूंद कर 120 के रफ्तार यहाँ से भागेंगे। लोग बात आँखें खोल के भागो, 10-20 के रफ्तार भागी हो। हम 120 के रफ्तार तुरंत भाग रहे हैं। राजमहल के बाहर आ गया। 20 साल की सजा काट चुका हूँ, रिहाई हुई है। अब घुट घुट करके जिंदगी को जिया। और महाराज का यह आदेश भी है कि शीगम चुनालगढ़ राज्य को छोड़कर हम कहीं और चले जाएं, क्योंकि 2-2 धारा हम पर लगी है। अब ऐसा करता हूँ, ये राज्य छोड़ने से पहले चलता हूँ जमींदार ठाकुर वीरा सिंह की हवेली, और जमींदार ठाकुर वीरा सिंह की हवेली पर जाकर अपने बेटे को अपने साथ ले लेता हूँ, क्योंकि अपने बेटे को वहीं छोड़ कर आया था। आज मेरा बेटा सयाना हो गया होगा और अपने साथ में अपने बच्चे को ले लूंगा, कहीं दूर जाकर अपने जीवन का एक नया निर्माण करूंगा, अपनी जिंदगी को फिर से जिएंगे। चलता हूँ जमींदार ठाकुर वीरा सिंह की हवेली। आप लोगों को मालूम है या नहीं, वही जमींदार महाबली सिंह, इस रियासत का जमींदार हूं मैं। आज देखते हैं कितने लेबर आते हैं, कितने नहीं आते हैं। और खास तौर से थोड़ी देर हम बैठकर, हम बीड़ी पीने वाले जमींदार हैं यार, बीड़ी वाले जमींदार। आइए हम थोड़ी देर बैठकर यहीं पे बीड़ी पीते हैं।
लम्बरदार तय कराऊंगा दे दियो कैठा दूर ले तई के चले जाओ ने मरबो करवा समझ आओ ये लौंडे एक कुंडात पहियो तुम बेटा तो हमका चुप पे दे भी लोग जाओ हमका हम बात करी थी। ये साहेब आप आइए आइए आइए, वहां क्यों खड़े हैं साहब? आइए आप बैठिए। बैठेंगे, इत्मीनान से बैठेंगे, लेकिन पहले तो तुम जाओ और वीरा सिंह को ये खबर करो कि तुम्हारे दोस्त यशपाल सिंह आए हुए हैं और मिलना चाहते हैं। पहले हम अपने दोस्त से मिलेंगे, उसके बाद ना से बैठेंगे, बात करेंगे। जाओ। यानी आप अपने दोस्त से मिलोगे? हाँ। हमें मालूम नहीं है क्या? कहाँ हैं, हमको नहीं मालूम। अच्छा, कहीं गए हुए हैं क्यों? हमसे सब नहीं बता के गए कि कहाँ जा बता रहे क्यों नहीं गए? कितने दिन हो गए? उनका गए लमसम बहुत 20 साल। 20 साल? 20 साल मतलब 20 साल हो गए, वापस आए ही नहीं? 20 साल से भी वापस नहीं आए। यहाँ का देखभाल हम करते हैं। आइए आप बैठिए, हम आपको पहले चाय नाश्ता लाते हैं। एक मिनट, कोई फोन नंबर तो होगा? नहीं, नंबर भी हमारे पास नहीं है। गंगा का तुम खाए कहीं थे? कोई जा पता नहीं। कोई नंबर भी नहीं है और न तो हमसे बता के गए। आप बैठिए, हम चाय लेकर आते हैं। बातों बातों में समय बीत रहा है, आप बैठिए। ये भी सपना बेकार गया। सोचा था कि अपने बेटे को अपने साथ में लेकर एक नई जिंदगी जिएंगे, लेकिन ये भी सपना मेरा तार तार हो गया। अब तो कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा है मेरे पास। तो याद के लिए मेरी सुंदरी की छूनर, क्योंकि राजमहल के बाहर आया, पहाड़ी किले को घूमता हुआ आ रहा था, तो इसी पहाड़ी किले के नीचे रास्ते में झाड़ियों में ये एक चूनर हमें प्राप्त हुई है। और ये चूनर किसी और की नहीं बल्कि हमारी सुंदरी की है। और इस चूनर में 3 दाग लगे हुए हैं। इस चूनर में 3 दाग लगे हैं। अब क्या करें क्या न करें, तो जीने का कोई अरमान ही नहीं रह गया। लेकिन है एक बात, जिन दुश्मनों ने हमारे जीवन को बर्बाद किया है, जिन दुश्मनों ने मेरी सुंदरी को मारा है और मेरा बेटा भी लापता है, उन दुश्मनों को अब हमें खत्म करना होगा। तो इसी गम चुनार गणराज के अंदर हमारे दुश्मन चैनो अमन से जी रहे हैं। आई चुनार पर 3 दाग लगे हुए हैं। अरे तीनों दागों को हमें अब साफ करना है, और ऐसे नहीं बल्कि दुश्मनों के खून से ये दाग को हम साफ करेंगे। और आज ये वीरा सिंह की हवेली है। इसी चौखट पर मैं अपने बेटे को छोड़कर गया था, और आज इसी चौखट पर मैं सौगंध खाता हूं। मैं सौगंध खाता हूं कि चूनर में लगे दाग जो अब इनको मिटाऊंगा। चूनर में लगे दाग जो इनको मिटाऊंगा, और सिकम चुनार गणराज के अंदर अपने दुश्मनों को ढूंढ लाऊंगा। और अब लहना के ही नाम से जलेगा अर्श पे चिराग, क्योंकि आज के बाद मेरा नाम डाकू लहना सिंह होगा। लहना के ही नाम से जलेगा अर्श पे चिराग, और कृपाल सिंह तेरे खून से ये दाग होंगे साफ। कृपाल सिंह नहीं बल्कि 3 दुश्मन हैं और 3 दाग हैं, और तीनों दागों पर दुश्मनों का नाम निर्धारित कर दिए हैं हम। पहले दाग पर नाम किसी और का नहीं है बल्कि महाराज सत्यजीत सिंह के नाम का है। क्योंकि
कागज पर लिखी झूठी बातों को मान लिया महाराज ने। बगैर सोचे बगैर समझे हमें 20 साल की सजा सुना दिया। और बंद करो चालाकों के पीछे। इसके लिए सबसे बड़े दुश्मन सज्जित सिंह तुम हो, और दूसरा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि मंत्री कृपाल सिंह है। सुंदरी की लाश का निरीक्षण कृपाल सिंह ने तो किया था और कागज के टुकड़े को बरामद किया था। नहीं ऐसा तो नहीं कि सुंदरी को मारने में कृपाल सिंह का हाथ था। दूसरा दुश्मन मंत्री कृपाल सिंह तू है, और तीसरा दुश्मन वही मेरे बचपन का दोस्त, मेरा बचपन का यार, जिसे अपना समझकर अपने लगते जिगर को छोड़ा था उसके पास। आराम ज्यादा पहले मेरी पत्नी को मारा, फिर मेरे बेटे को मारा, और हमसे बचने के लिए ये हवेली सांसों का खेती बाड़ी सबको छोड़कर भाग गया। इसीलिए 3 दुश्मन हैं। अब चलो बिहार की तरफ अपना गिरोह बनाऊं, उसके बाद दुश्मनों को ढूंढो और ढूंढ करके खत्म करो। जब तक दुश्मनों को खत्म नहीं कर देता हमारी सुंदरी की आत्मा को शांति नहीं मिली। चलो अब अपने दुश्मनों को इस राज से ढूंढ निकालूंगा और नाम है डाकू लहना सिंह। अब कोहराम मचा दूंगा। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय जय मां भवानी। अब तुम इसी जेल में रहो और इसी जेल में तुमको खाना मिलेगा, पानी मिलेगा। मोती, देखो इतनी रात को मैं आपसे मिलने आई हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। उठिए सनम जज्बात पे कुछ गौर कीजिए। आपसे मिलने आई हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। नाराज हो? इतनी रात गए मुझसे मिलने इस जेल में आई हूँ। अफसोस शहजादी साहिबा, अफसोस यहाँ भी हुए दरपेश ये कदम। इस तख्त की वारिस तुझे आई नहीं शर्म। ईमान का सौदा न तलबगार कीजिए और खंजर उठा के सर पे मेरे वार कीजिए। रात बन करके
वीरों से असमत लुटाने चली। चलो ठीक है, तुम मुझसे नाराज हो, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें रिहा करती हूँ, आज से आजाद कर दिया। जाओ, मैंने तुम्हें रिहा कर दिया, यहाँ से जा सकते हो। जान बची लाखों पाए। अब किस जुबान से मैं आपका शुक्रिया अदा करूं शहजादी साहिबा, बड़ी मेहरबानी है आपकी। अच्छा, अल्लाह हाफिज। ठहरो मोती, सबसे पहले वादा करो और कसम खाओ, सबसे पहले वादा करो और कसम खाओ कि हमारे पास हमेशा भिक्षा लेने के लिए आओगे या नहीं आओगे? हमेशा हमेशा भिक्षा लेने के लिए। अरे नहीं नहीं, वो कहा है ना कि सोच रहे हैं कि एक मर्तबा आए तो ये गति हुई है। हाँ भाव हमेशा की अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, अरे मैं वादा करती, जुबान देती कि मैं प्यार की बात ही नहीं करूंगी। वादा वादा करती हूँ, परेशान नहीं करेंगे? कभी नहीं। चलिए ठीक है, अगर आप इस बात का वादा कर रही हैं तो मैं भी आपको जुबान देता हूँ कि मैं आपके पास हमेशा भीख लेने के लिए आया। आओगे ना? वादा है। जा सकते हो। अल्लाह हाफिज। ठहरो मोती, मेरा दिल आपके बारे में कुछ कह रहा है। मेरा दिल ये कहता कि मैं तुम्हें को दूर छोड़ आऊं। भैया नहीं, मेरा दिल कह रहा है। देखिए, हमेशा दिल की नहीं, कभी कभी दिमाग की बात माननी चाहिए। देखिए, रात का वक्त है और ये रात का वक्त किसी को कहीं छोड़ने का नहीं होता। ये वक्त है अपने अपने बिस्तर में आराम करने का। तुम जाओ, मैं चला जाऊंगा। नहीं मोती, मैं चलूंगी सिर्फ तुम्हें छोड़ने के लिए थोड़ी दूर, उसके बाद मैं रास्ते में चली आऊंगी। अरे कहाँ पैदल परेशान? मैं चलूंगी सिर्फ थोड़ी दूर तुम्हें छोड़ने के लिए। फिर भाई ये तो आपकी जिद है। वही समझिए, लेकिन मैं चलूंगी। हाँ? चलो अच्छा, छोड़ाओ थोड़ी दूर, लेकिन थोड़ी दूर छोड़ के लौट आना। हाँ हाँ, मैं रास्ते से चली आऊंगी। हाँ नहीं, रास्ता में जिद करो, थोड़ी दूर और करते करते हमारे घर तक पहुंच जाओ। नहीं नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं रास्ते से चली आऊंगी। हाँ, चलो। हो तेरा दिल भी जाना बेकरार हो जाए, रब करे तुझसे ही प्यार हो जाए, रब करे तुझसे ही प्यार हो जाए। ओ हसीना नाज़नीना, तू ही मेरा प्यार है, मर मिटा हो, हाँ मुझे इकरार है, तेरे दिल पे मेरा तलबगार हो जाए, रब करे तुझसे ही प्यार हो जाए।
सजादी साहिबा, ए सजादी साहिबा, अरे आप ठीक तो हैं? ए सजादी साहिबा, अरे उठिए। अरे यार, एक बवाल से छुट्टी नहीं मिलेगी। उसे एक बात है, अगर मैं चाहूं तो इनको इसी हालत में छोड़कर मैं अपने घर जा, लेकिन हम घर चले गए और इनको इसी हालत में ही छोड़ दिए। एक गुनाह होगा। अल्लाह तौबा, हम गुनाह नहीं करना चाहते बल्कि उम्र भर गुनाहों से बचना चाहते हैं। गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा है। हमारे चिल्लाने के बावजूद भी इनके कानों पे जूं तक नहीं रहे। ए सजादी साहिबा, ए देखिए, उठिए। अरे नहीं, हम अपने घर चले जाएंगे। ठहरो ठहरो, ऐ जाने वाले मुसाफिरों ठहरो, आओ मेरे पास आओ। ताज्जुब है, दूर दूर तक कहीं कोई शख्स नजर नहीं आ रहा, और फिर ये गैबी आवाज। देखिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत, मेरे पास आओ आओ। मुझे छोड़कर दोनों आगे न जाओ। मुझे छोड़कर दोनों आगे न जाओ, ये ममता भरी प्यास मेरी बुझाओ। ये देखो खड़ी रूह जानिब किसी की, ये देखो खड़ी रूह जानिब किसी की, इसे देख कर दिल में दहशत न लाओ। इसे देख आओ मेरे पास आओ। या परवरदिगार, या ख्वाजा गरीब नवाज, ये तेरा कैसा करिश्मा है मालिक। कितना दर्द है, कितना दर्द है इस आवाज में। आज जिंदगी में पहली बार इस आवाज को सुनकर अजीब सा सुकून, अजीब सी तसल्ली मिल रही है कलेजे को। दिल तो यही कहता है कि ये आवाज इसी तरह मेरे कानों में यूं ही गूंजती रहे, गूंजती रहे, गूंजती रहे। सुनिए। बोलो। देखिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो। इस समझ में ना शिरकत तेरी आ रही है, समझ में ना शिरकत तेरी आ रही है। तेरी बोली प्यारी मुझे लग रही है, तेरी बोली
आप जो कोई भी हैं मेरे सामने आ जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत, डरो मत। मुद्दत से तुम्हारी तलाश कर रही थी। मेरी तलाश? हाँ। लेकिन क्यों? वो इसलिए कि मोती हो तुम सूखी दरिया के सुंदर। मोती हो तुम सूखी दरिया के सुंदर। मोती हो तुम सूखी दरिया के सुंदर। और मेरे दिल का सूखा हुआ है समंदर। जला दे चिराग आज हाथों से आकर। जला दे चिराग आज हाथों से आकर। मजारों से मिलती दुआएं रहे मगर। क्या कहा कि मैं अपने हाथों से चिराग जला दूं? हाँ जला दूंगा चिराग। जो आप कहेंगी मेरा वादा है मैं करूंगा। लेकिन चिराग जलाने से पहले एक इल्तिजा है आपसे। बोलो। कम से कम ये तो बता दीजिए कि आखिर आप हैं कौन? मैं कोई और नहीं बेटा, तेरी माँ हूँ। माँ? तेरी माँ। नहीं तेरी माँ। हे माँ, तू कहाँ है माँ? मेरे सामने आ जा। मैं तेरे पास खड़ी हूँ बेटा। लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है माँ। हाँ बेटा, तू मुझे नहीं देख सकता, मैं तुझे देख रही हूँ, क्योंकि इस वक्त मैं प्रेत योन में हूँ बेटा, प्रेत योन में। या परवरदिगारा, कितना बदनसीब हूं मैं कि आज मुझे मेरी माँ भी मिली तो ऐसी हालात में, जिंदगी के ऐसे मोड़ पर कि मैं अपनी माँ का अपनी नजरों से दीदार तक नहीं कर सकता। हे माँ, अभी तूने चिराग जलाने की बात कही थी ना माँ? बता माँ, कहाँ जलाना है चिराग? मैं जलाऊंगा। बेटा देख, इसी चमन में जो ये मजार बनी हुई है, इसी के अंदर तेरी माँ दफन है बेटा, दफन है। मेरी माँ की मजार है ये, मेरी माँ की मजार है ये, दफन है मेरी माँ इस मजार में। एक सवाल है माँ। कैसा सवाल? सुन माँ, कि तुझे किसने है माँ दफनायो, तुझे किसने है माँ दफनायो, तुझे किसने है माँ दफनायो, तुझे कि
मत रो। अगर जानना ही चाहता है तो सुन, किसी निर्लज्ज हत्यारे ने मेरी अस्मत लूटकर मुझे मार कर यहाँ दफना दिया है, जिसका भेद आज तक नहीं खुल पाया। यदि यह भेद किसी से तू बताएगा तो उसी रोज तू भी मारा जाएगा। इससे बेहतर है चिराग जला दे बेटा। अभी जब तू चिराग जलाएगा तो ये लड़की होश में आ जाएगी। लड़की जब होश में आ जाए तो तू इसका कहना मान ले बेटा, इससे प्यार कर ले, इससे कोई ओहदा मांग ले, इसी के साए में रहकर अपनी जिंदगी एक गुलाम बनकर 9 महलों में बिता। वक्त आएगा, वह इंतजार कर रहा है, कभी तू मुझे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा दिलाएगा। बेटा चिराग जला दे बेटा, चिराग जला, गुलशन से प्यार कर, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ रहेगा, तेरे साथ रहेगा, तेरे साथ रहेगा। हाँ मेरा वादा है माँ कि तू जो कहेगी मैं करूंगा। तेरे बताए हुए नक्शे कदम पर ये तेरा बेटा चलेगा माँ, ये मेरा तुझसे वादा है। हाँ ये आ गए माननीय रामदेव पासी, ग्राम इसी के निवासी रामदेव पासी, इसी गांव निवासी, उनकी तरफ से घर मालिक साहब को 101 रुपए का व्यवहार पार्टी की तरफ से शुक्रिया। मुझे क्या हो गया था? आप तो बोल नहीं रहे, बोलिए। अब तबीयत ठीक है ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। आप पूछ रहे हैं कि मुझे क्या हो गया? क्या हो गया था? एक मिनट। आप इस जगह बेहोश पड़ी थी। हाँ, अगर हम चाहते तो आपको उसी हालत में छोड़कर अपने घर जा सकते थे, लेकिन हम अपने घर नहीं गए, बैठे रहे आपके बगल में और उस ख्वाजा गरीब नवाज से यही दुआ करते रहे कि है अल्लाह ताला हमारी शहजादी साहिबा जल्दी से होश में आ जाएं। हम दुआ करते रहे, दुआ करते रहे, दुआ करते रहे और आखिरकार उस नीली छतरी वाले ने इस नाचीज की दुआ कबूल की और इंशाअल्लाह देखिए आप होश में आ गई। एक बात कहना है आपसे। बोलो। आप यही चाहती हैं ना कि हम आपसे मोहब्बत करें? मैं तो यही चाहती हूँ। भाई मोहब्बत तो हम आपसे कर लें, लेकिन मोहब्बत से पहले हमारी एक छोटी सी शर्त है। कैसी शर्त है? अगर आप हमारी शर्त कबूल फरमाएं, यकीनन
मैं आपसे सच्ची व पाक मोहब्बत करूंगा। बताइए। भाई शर्त ये हमारी है कि अगर आप मुझे अपने चुनारगढ़ में सेना पद का ओहदा दिलवाने का वादा करें तो मैं वादा करता हूं कि मैं आपसे ताजिंदगी सच्ची मोहब्बत करूंगा। और इस बात को पहले बता देते, बहुत छोटी सी बात है। चलो हमारे साथ, पिताजी से कहकर तुम्हें सेना पद का ओहदा दिलवाती हूँ। यकीन है? हाँ। अरे आपने कहा तो समझो मुझे ओहदा मिल गया शहजादी साहिबा, लेकिन हम वादा नहीं करते, हम अपना वादा अभी पूरा करते हैं। शहजादी साहिबा सब तकदीर की बात है, क्योंकि अरे मैंने तुझको चाहा